हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर कौन सा है 12, ठीक है 12 मैटर और मटेरियल में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मैटर के अलग अलग स्टेट के चेंजेस के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम लोग इन तीनों चीज़ों को समझेंगे कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। प्यारे बच्चों, आप देखोगे कि कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं, कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जो लिक्विड में आसानी से क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि जो सॉलिड होते हैं कुछ, वो लिक्विड में आसानी से मिल जाते हैं। तो अगर हम जैसे मान लीजिए शक्कर है, शक्कर को हम पानी में डालें या नमक को पानी में डालें तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद अगर उसको स्टिर किया जाए, हिलाया जाए पानी को डालने के बाद शक्कर, तो आप देखो कि शक्कर गायब हो जाता है, गायब हो जाता है ना। तो वो कहाँ जाता है? वी हैव लर्न दैट, इसमें हम ये जानेंगे कि लिक्विड हैज़ स्पेस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। इसमें हम जानेंगे कि जो लिक्विड होते हैं जिनके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है, ठीक है, सॉरी, जैसा कि हम जानते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में यानी मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, अगर हम इसमें सॉलिड को ऐड करें लिक्विड में, ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में डालें तो हम देखते हैं कि जो सॉलिड मॉलिक्यूल होते हैं वो लिक्विड के मॉलिक्यूल के स्पेस के बीच में क्या हो जाते हैं, जहाँ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। एंड दस मिक्सचर इज फॉर्म, और इससे क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। तो क्या जाना इतना, हमने जाना कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो लिक्विड में आसानी से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि हम जानते भी हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है, और जब उस लिक्विड में हम सॉलिड डालते हैं तो वो सॉलिड मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में ऐड हो जाता है, मतलब उसके बीच के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, और इस तरह से लिक्विड में के पार्टिकल के बीच में जब हम जो सॉलिड जो है वो जब आ जाता है, सॉलिड मॉलिक्यूल के पार्टिकल, सॉलिड के मॉलिक्यूल आ जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक मिक्सचर बन जाता है। तो समझे ना, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर जो होता है दो अलग अलग चीज़ों का मिश्रण होता है। ठीक है, आइए हम इसको वी कैन अंडरस्टैंड इट विद ए सिंपल एक्टिविटी। एक सिंपल एक्टिविटी करते हैं और उससे जानते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक ग्लास लिया और उस ग्लास में मैंने पानी लिया, ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने एक चम्मच जो है इसमें स्पून फुल जो है चम्मच भरा हुआ शक्कर इसमें डाल दिया। उसके बाद मैंने शक्कर डालने के बाद इसको हिलाया, स्टीर किया। ठीक है, यू विल सी डैट, आप देखोगे कि कुछ देर बाद ये शुगर यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ तक कि द शुगर गेट मिक्सड विद द वाटर। ठीक है, ये शक्कर है वो पानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, एंड वाटर बिकम स्वीट, आप देखोगे ये पानी मीठा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मॉलिक्यूल ऑफ शुगर के जो मॉलिक्यूल हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच के जो स्पेस होते हैं उनको ऑक्यूपाई कर लेता है, और दस ए मिक्सचर इज फॉर्म्ड, और इस तरह से मिक्सचर बनता है। ठीक है, वी कैन आल्सो से डैट, इस तरह से हम कह सकते हैं कि सॉलिड गेट डिजॉल्व इन लिक्विड, कि जो सॉलिड होते हैं वो लिक्विड में यानी द्रव्य में घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि क्या बोलते हैं, किस तरह से मिक्सचर तैयार होता है, और मिक्सचर तैयार होने में जो चीज़ हम डालते हैं वो कैसे डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो आइए हम और आगे इसके बारे में समझते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए जैसे मैंने शुगर को पानी में ऐड किया तो क्या बन गया, एक शुगरी वाटर बन गया, एक मीठा पानी बन गया। ठीक है, तो अब इसमें जो लिक्विड वाला पार्ट है यानी जो क्या करता है, किसी सॉलिड को अपने अंदर घोल लेता है, अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, तो वो क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट होता है। और वो पदार्थ जो किसी लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से जो तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है, इस सॉलिड डेट डिजॉल्व इन लिक्विड, यानी वो सॉलिड जो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है उसे सॉल्यूट कहा जाता है, और जो लिक्विड ए लिक्विड इन विच, और जिस लिक्विड में सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है यानी घुल जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और इस तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं।
ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है। ए शुगर सोल्यूशन इज़ हैवियर देन वाटर। अब हम देखेंगे कि अगर हम पानी लें और शुगर सोल्यूशन लें जिसमें मैंने शक्कर मिलाई, ठीक है, तो हम देखेंगे वो शुगर सोल्यूशन जो है वो पानी के बनस्पत हैवियर है, भारी है। क्यों भारी है? बिकॉज ऑफ द एडिशनल मास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, क्योंकि उसमें हमने क्या किया, शक्कर के मॉलिक्यूल का जो मास था, द्रव्यमान था, वो भी ऐड कर दिया है। पहले तो पानी था, अब पानी में शक्कर जब ऐड करोगे तो शक्कर का वेट भी तो उसमें ऐड हुआ, तो इसका मतलब वो जो शुगरी वाटर बनेगा वो क्या होगा, हैवियर होगा देन सिंपल वाटर के। ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, केवल उनका वेट बढ़ेगा लेकिन वैल्यूम उतना ही रहेगा, मतलब जितना पानी पहले था उतना ही पानी रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आधा लीटर पानी लिया तो 1 लीटर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट द वॉल्यूम ऑफ द शुगर सोल्यूशन एंड वाटर इज सेम, जबकि जितना पानी आपने लिया तो उतना ही शुगर का सोल्यूशन का वॉल्यूम भी रहेगा, उतनी ही मात्रा में रहेगा। ठीक है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इट इज़ बिकॉज शुगर मॉलिक्यूल को ओनली ऑक्यूपाई द स्पेस, क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल केवल पानी के मॉलिक्यूल के बीच की जगह को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है। ऑक्यूपाई द स्पेसेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल के बीच के स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। एंड नो एडिशनल स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय देम, ठीक है, और उनके बीच नो एडिशनल स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय देम, और कोई भी एंड नो एडिशनल स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय देम, और कोई एक्स्ट्रा स्पेस उनके द्वारा नहीं किया जाता, मतलब जो पहले जो स्पेस है उसी को उन्होंने भरा है। ठीक है। कोई अलग से स्पेस में जाके नहीं उन्होंने ऐड कर दिया है। ठीक है। तो इसलिए उनका वेट अलग अलग हो जाता है लेकिन वैल्यूम सेम रहता है। ठीक है। आगे देखते हैं। वी कैन गेट ए सल्यूट बैक फ्रॉम सोल्यूशन। अब आपको तो मालूम है पानी में शक्कर मिला दी तो सोल्यूशन बन गया, है ना। लेकिन क्या वो जो सल्यूट आपने शक्कर मिलाई, क्या आप उसे दोबारा पा सकते हो, या जो नमक मिलाए क्या आप उसे पानी से दोबारा पा सकते हो? ठीक है, पा सकते हैं। कैसे? अगर वो जिस सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट को डाला है, अगर वो सॉल्वेंट इवेपोरेट कर दिया जाए, उसको वाष्पित करा दिया जाए, उससे पानी को उसकी गैसीय अवस्था में बदल दिया जाए, तो क्या होगा, हमें जो उसके अंदर हमारा शुगर या सॉल्ट है वो हमें दोबारा मिल जाएगा, यानी सॉल्यूट दोबारा मिल जाएगा। ठीक है। अब आइए, अभी तो हमने जाना कि एक सॉलिड को लिक्विड में कैसे डिसॉल्व करते हैं, है ना, मिक्सचर बनता है। अब आइए जानते हैं कुछ अलग चीज़ों के बारे में। सम लिक्विड आल्सो डिसॉल्व इन अदर लिक्विड। अब कुछ लिक्विड ऐसे भी होते हैं जो दूसरे लिक्विड में मिल जाते हैं। ठीक है। अभी हम सॉलिड को लिक्विड में देख रहे थे, अब कुछ लिक्विड भी ऐसे होते हैं जो लिक्विड में मिलते हैं, तो जिनको हम क्या कहते हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए अल्कोहल और वाटर। ठीक है। ये क्या करते हैं, ये दोनों डिसॉल्व होकर के, मतलब अल्कोहल पानी में डिसॉल्व होकर क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है। इसी तरह कुछ गैसें भी होती हैं जो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती हैं। इसका मतलब सॉलिड कुछ होते हैं तो कुछ गैसेस और कुछ लिक्विड भी होते हैं जो पानी लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, उसमें देखना जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो मीठे पानी में डिसॉल्व रहता है, यानी पानी रहता है, शक्कर रहती है, यानी शक्कर वाले पानी होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व कर देते हैं, घोल देते हैं, जिससे क्या बन जाता है, एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बन जाता है। सिंपली कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो पानी में, इसी तरह से अगर आप देखोगे जो पानी होता है ना, उस पानी में भी क्या होता है, एक गैस मिक्स होती है। पानी देखते हैं ना, वाटर, उसमें एक गैस मिक्स होती है, वो गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है। और इसी ऑक्सीजन की मदद से जो समुद्री जीव होते हैं या पानी वाले जीव होते हैं वो पानी के अंदर ब्रीथ कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या सब पढ़ा, हम लोगों ने सॉल्यूट के बारे में जाना कि जो पदार्थ किसी सॉल्वेंट में घुल जाता है या किसी लिक्विड में घुल जाता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो अपने अंदर सॉल्यूट को घोल लेता है, ठीक है, वो सॉल्वेंट कहलाता है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। तो अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसके साथ ही हम लोगों ने सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझी, और साथ में कुछ और भी लिक्विड में चीज़ें जो ऐड हो सकती हैं, डिसॉल्व हो सकती हैं, जैसे लिक्विड डिसॉल्व हो सकती है ना, और गैस भी डिसॉल्व हो सकती है, उनके एग्जाम्पल के बारे में जाना। ठीक है। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है और ये चैप्टर भी यहीं पे
समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।